करते हैं आईपीओ 360 का सिलसिला। और आपके सामने आज सन 2021 का आखिरी सेशन है और आपने देखा कि इस साल एक आईपीओ की बाढ़ बाजार में आती हुई दिखी। हम लोगों ने 65 आईपीओज आपको ट्रैक करके बताए और यहाँ पर इन कंपनीज ने लगभग आपके सामने समझिए 1,31,000 करोड़ रुपए जमा किए। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें 65 आईपीओज में अगर आप पैसिवली निवेश करते तो ऑन एवरेज रिटर्न आपका लगभग 23.7% पड़ता। और आप अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल मुकाबले का रिटर्न है। निफ्टी ने आपको अभी तक सन 2021 में 22% रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आप सोच रहे हैं कि सन 2021 में ज्यादा पैसा उठाया गया आईपीओ से, तो इंतजार कीजिए सन 2022 का। यहां पर उम्मीद है कि 2,20,000 करोड़ के आईपीओज आपको भारतीय बाजारों से जुड़ते हुए दिखेंगे और एक नया आयाम, एक नया मंजर आपको शुरू होता हुआ दिखेगा। कौन से 4 ऐसे आईपीओज जहां पर आपने जबरदस्त मोमेंटम देखा और 200% से ज्यादा रिटर्न कमाए, वो हैं एमटार टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, न्यूरेका और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो ये तो चर्चा हुई पूरे आईपीओ बाजार की सन 2021 की, लेकिन आज एक अहम आईपीओ खुलता हुआ और उसकी चर्चा करते हुए दिखेंगे यतिन जी। तो देखिए शैल जी, आज जो लिस्टिंग होने वाली है वो सीएमएस इंफो सिस्टम्स की होने वाली है और ये कंपनी आपके एटीएम में कैश भरती है। तो कैश मैनेजमेंट सपोर्ट ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देती है। जहाँ तक कि सीएमएस का सवाल है, ये लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स कंपनीज को सपोर्ट भी प्रोवाइड करने वाली है, जो एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट आगे चलते हुए हो सकता है। अगर आप आईपीओ की बात करें तो 216 रुपए पे आईपीओ का जो है फाइनल आवंटन हुआ है और लगभग 2 गुना डिमांड हमको इस सीएमएस के आईपीओ में आती हुई नजर आई है। लगभग 35% के डाइल्यूशन के साथ प्रमोटर्स का हिस्सा अब 100% से लगभग 65% हो जाएगा। 1100 करोड़ रुपए का यहां आपको ऑफर फॉर सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रमोटर्स की तरफ से। और अगर आप बात करें इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो जो छोटे शहर हैं टीयर 1 टीयर 2 सिटीज, यहां से लगभग 60 से ज्यादा % आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देता है। जो छोटे शहर है वहां एटीएम को रिफिल करने की काम ये कंपनी बखूबी करती है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू लगभग 1300-1400 करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना है इस वित्त वर्ष में और लगभग 85 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल ऑलरेडी कर दिया है। तो फर्स्ट हाफ में आपने काफी अच्छा प्रदर्शन देखा है और पिछले 2-3 वित्त वर्षों में आपने सीएमएस का मार्जिन परफॉर्मेंस भी बेहतर होता हुआ दिखा है। लगभग 18-19% की मार्जिन रेंज थी इनकी, जो इन्होंने बढ़ा के पहले 6 महीनों में इस वित्त वर्ष में लगभग 24% कर लिया है। तो फाइनेंशियल स्ट्रांग है, ग्रोथ मेच्योर है, लेकिन ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स एक नया सेगमेंट है जहां से कंपनी को अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। तो देखते हैं किस हिसाब से आज की ये लिस्टिंग होती है। जो एटीएम का कारोबार है, जैसे कि मैंने पहले कहा, मेच्योर है, तो यहां आपको अच्छे कैश फ्लोज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर कम से कम इशू प्राइस बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन एक परेशानी जो हमेशा मुझे लगती है वो ये है कि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर प्रमोटर्स थे वो पूरा का पूरा जो पैसा आता हुआ दिखेगा आईपीओ बाजार से वो ले जाएंगे और कंपनी के पास कुछ भी नहीं पहुंचेगा। शरद अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मायूस ओवर सब्सक्रिप्शन की, जो कि लगभग 2 गुना होता हुआ दिखा है 1100 करोड़ रुपए के इशू प्राइस पर, आपको बताते हुए दिखेंगे उनकी क्या उम्मीदें हैं। अवस्थी साहब जी, हमारी उम्मीद ये है कि लिस्टिंग करीब 220 से 240 के आसपास होनी चाहिए। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कैश मैनेजमेंट सिस्टम मेजर पोर्शन है जो इनका है, 65% ऑफ रेवेन्यू है। तो वहां से हमें लगता है कि अगले 2-3-5 सालों में लगातार लगभग 25% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का एटीएम जो पुश है वो भी काफी, एटीएम पर 1 लाख जो पॉपुलेशन होती है वो भी काफी कम है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। तो वहां लगभग डबल करने की जरूरत है। प्लस पॉइंट ऑफ सेल जो प्लेसेस हैं वो भी काफी कम है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज, तो वहां भी काफी ग्रोथ आनी चाहिए। कंपनी लगभग 77% पिन कोड्स को ऑलरेडी प्रोवाइड करती है सर्विस,
और इस बिजनेस में ज्यादातर स्केल ही ऑपरेट करता है। तो हमारा ये मानना है कि ये कंपनी आसानी से अगले 2-3 सालों में 25%, 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ रजिस्टर करेगी और वैल्यूएशंस इशू प्राइस पे काफी इनएक्सपेंसिव है। जी, आप देखिए यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए की आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखेगी अगर आप इशू प्राइस 216 के हिसाब से लगाते हैं। अवस्थी साहब, ये प्रश्न आप ही से है। मान लीजिए कि यहाँ पर लिस्टिंग होती है ऐसी जो इशू प्राइस के आसपास आपको लिस्टिंग प्राइस दिखे या उससे नीचे, तो कौन सा ऐसा बाय जोन होगा जहां पर आप उम्मीद करते हैं कि सीएमएस इन्फो पोर्टफोलियो में सन 2022 में बढ़िया रिटर्न दे? जी, हमारा अनुमान है कि कंपनी अगर 20-25% की ग्रोथ करती है, जो हमारा अनुमान है कि करना चाहिए, तो उस लिहाज से कंपनी का टारगेट अगले साल के लिए करीब 300 के आसपास का होना चाहिए। तो उस लिहाज से 220, 200 अगर इस भाव पे भी मिलता है तो खराब नहीं है। 200 रुपए के आसपास आपको दिखे सीएमएस इन्फो का स्टॉक प्राइस, तो इसको आप लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। हालांकि बहुत बेहतरीन आईपीओज आपको बाजार में वैसे भी दिखेंगे जहां पर अच्छे लिस्टिंग रिटर्न्स हैं और पाइपलाइन जो है वो और मजबूत है। अवस्थी साहब, एक दो ऐसे आईपीओज जहां पर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं सन 2022 में, जहां पर दर्शक और निवेशक इंतजार करें? ये LIC तो बिल्कुल रहेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा इशू है कि सबको रिटेल पोर्शन को मिल भी जाना चाहिए। तो वो एक इशू है जिसपे तो पूरा बाजार ही नजर लगाए हुए है। अडानी विल्मार भी ठीक ठाक इशू होना चाहिए, बट इशू में मेन चीज मुझे ये लगता है कि किस प्राइस पे वो अवेलेबल करा रहे हैं और प्रॉस्पेक्ट कितने हैं वो देखना जरूरी है। चलिए अवस्थी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस लिस्टिंग पे अपने विचार रखें और इस पर आउटलुक आपका क्या है वो समझाया दर्शकों को। ये दिन आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।